वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें 11 चैप्टर पढ़ रहे हैं। 11 चैप्टर में इसके पहले मैंने आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को किस तरह से शो किया जाता है वो बताया। उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट मैंने आपको बनाना बताई। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो भी कंपनी अधिनियम 2013 के भाग की अनुसूची 3 के भाग 2 में जो दर्शाया गया है उसके अनुसार बनाते हैं। उसी के अनुसार आपको पूरा जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो फॉलो करना है, वर्टिकल फॉर्म में बनाना है और नोट्स टू अकाउंट की ज़रूरत अगर पड़ती है तो वो भी आपको उसमें बनाना पड़ेगा। जिस तरह से बैलेंस शीट में हमने बनाया था उसी तरह से इसके साथ भी आपको बनाने की अगर ज़रूरत है तो वो आपको बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे इसने क्या पूछा है, कौन कौन से आइटम्स दिए गए हैं। उसमें क्वेश्चन है हमारा 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित सूचनाओं से राधा वित्त लिमिटेड की संचालन से कुल आगम की गणना कीजिए। मतलब टोटल इनकम उनको कितनी हुई है, टोटल कितना रेवेन्यू उनके पास आया है, ये हमको बताना है। ये हमको दिया है इसने कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,50,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 7,20,000, डिविडेंड रिसीव्ड 1,60,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन गिवन 18 लाख, कमीशन रिसीव्ड 6,000 और मिसलेनियस एक्सपेंसेस मिसलेनियस इनकम 14,000। ये डिटेल्स हमको दिए गए हैं। इनकी हेल्प से हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ये कॉलम हमने बना लिया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ राधा लिमिटेड। राधा लिमिटेड का हमको बनाना है और ये कब बनाना है, 31 मार्च 2019 को। ये डेट भी हमने लिख दी। अब सबसे पहला जो आइटम इसमें रहेगा फर्स्ट, वो रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब जो भी उसको सेल्स से इनकम हुई है वो हमको इसमें लिखना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमको सबसे पहला आइटम लिखना है। तो अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कौन सी अमाउंट आएगी, इसके लिए हम नोट्स बना लेते हैं। पहले ये नोट्स भी हमने बना के रखा है। फर्स्ट इसमें लिखेंगे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अब हमको कौन कौन से आइटम्स लेना है वो देखिए आप। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, ये आ जाएगा हमारा 18 लाख रुपए जो लोन लिया गया था उसके ऊपर दिया गया ब्याज। उसके बाद प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आ जाएगा इसमें 2,50,000। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड आ जाएगा 6,000। और डिविडेंड रिसीव्ड, ये अमाउंट है 1,60,000। अब इन सबको प्लस कर देंगे। प्लस करने पे ये हो जाएंगे 22 लाख और 16,000। कितने हो जाएंगे ये? 22 लाख और 16,000।
तो ये 22 लाख और 16,000 है, ये हम क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में फर्स्ट डालकर लिख देंगे 22,16,000। ये हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वैल्यू इसकी पुट कर दी। ऑपरेशन। अब सेकंड जो आइटम आएगा हमारा इसमें, वो आएगा अदर इनकम। अब अदर इनकम कौन कौन सी है ये भी हमको नोट्स में बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको एक फाइनली अमाउंट लिखना है। तो सेकंड हम यहाँ पर नोट्स में लिख देंगे अदर इनकम। ये हमने लिख दिया। अब जो बिल्डिंग को बेचने से प्रॉफिट हुआ था वो हम यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को सेल करने से जो प्रॉफिट हुआ 7,20,000, ये हमने लिख दिया। और सेकंड थिंग है इसमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये हैं 14,000 के, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 7,34,000 के। तो इनको भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देंगे। यहां पर 7,34,000। नोट्स 2, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, ये दोनों को अब हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों को हमने प्लस कर दिया। तो ये आ जाएगा हमारा 29,50,000, मतलब 29,50,000। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमसे पूछा गया था कि कुल आगम की गणना कीजिए कि कंपनी को कितनी इनकम हुई, कितना रेवेन्यू मिला, तो वो हमने इस क्वेश्चन में दिखाया। उसके लिए हमको नोट्स टू अकाउंट भी बनाना पड़ा। नोट्स टू अकाउंट में हमने अदर इनकम और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिफाइन करके अलग अलग लिखा, और इस तरह से कंपनी का टोटल रेवेन्यू हो गया 29,50,000। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको उसको इस तरीके से करना है, अलग अलग हेड्स में डिवाइड करके प्रिस्क्राइब फॉर्म जो दिया गया है उसी को फॉलो करना है। थैंक यू।